हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे ही सुबह हम उठे ना, देखिए बाबू भी मेरा साथ में ही उठ गया है। ये नहीं कि ये सोता रहे, लेकिन साथ में ही उठ गया है। तो सबसे पहले काट लेते हैं सब्जी, क्योंकि 6:30 बज गया है और बच्चे आज स्कूल भी जाएंगे। तो रात में हमने सब्जी नहीं काटी थी, इसीलिए अभी सब्जी भी काटना है। तो यहाँ ये दोनों को भी हमने उठा दिया है स्कूल जाने के लिए। झाड़ू पोछा हमारा हो गया था, तो पहले हम नहा लेते हैं, उसके बाद ही हम खाना बनाने के लिए जाएंगे। तो इनको भी पहले हम नहा लेंगे, फिर इसके बाद रोही, राधा, काव्या नहाने के लिए जाएंगी। सब्जी हमने धुल के रख दी है। और आज ना धूप इतनी अच्छी खुली है कि सुबह ही हमने कम्बल धूप में डाल दिया था, क्योंकि कितना भी अभी अभी हमने जल्दी ही कम्बल धुले थे, लेकिन एक स्मेल सी आने लगती है क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी। तो तभी हमने सोचा कि धूप में कम्बल डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने सब्जी छौंक दी है एक तरफ, और एक तरफ हमने चाय रख दी है बनने के। और सुबह का काम इतना भाग दौड़ वाला हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे और किसको रखे किसको छोड़े। मतलब सुबह इतना ज़्यादा काम ही हो जाता है। सुबह खाना भी बनाना रहता है, घर का काम भी करना रहता है, और बच्चों को भी तैयार करना रहता है। मतलब कुछ समझ ही में नहीं आता। और फिर बाबू भी बीच बीच में रोता रहता है, इसको भी देखना होता है। शायद हर घर में ऐसा ही होता है, जिसके घर में बच्चे स्कूल जाते हैं और घर में छोटा बच्चा होता है तो बहुत ही दिक्कत होती है। घर में अगर बच्चा है तो कोई खिलाने वाला रहता है, तो इतना पता भी नहीं चलता है कि मतलब बच्चा भी नहीं रोएगा और घर का काम भी हो जाता है। सब्जी हमारी पक चुकी थी। एक तरफ हमने रख दिया है चावल बनने के लिए, और एक तरफ हम रोटी सेक लेते हैं, क्योंकि इनके पापा भी टिफ़िन लेके जाएंगे। और चाय हमारी बन चुकी है। जब तक कि बच्चे नहा लेंगे तो इनको चाय दे देंगे पीने के लिए। और कल जो हमने सब्जी बनाई थी ना, वो थोड़ी सी बच गई थी, तो उसी का हम बना देंगे पराठा। तो बच्चे थोड़ा सा पराठा और चाय खा लेंगे। तो ये सब्जी हमने रात में बनाई थी। इसमें जो है हरी सब्जी हमने बनाई थी मटर डाल के। तो इसको हम आलू को फोड़ लेंगे, इसी को हम पराठे बना लेंगे आलू के। तो वैसे भी बच्चे कल रात में कह ही रहे थे कि पराठा बनाओ, लेकिन हमने बनाया नहीं था। फिर हमने सूखी सब्जी बना दी थी। तो सूखी सब्जी के तो भाई पराठा बन ही जाएगा, तो वही हम इसका पराठा बना देंगे। तो यहाँ पे बच्चे सारे लोग नहा चुके थे, तो इनके लिए चाय निकाल देंगे। फिर हमारी रोटी भी सीख गई है, चावल भी बन ही गया था। तो मतलब इतना काम हो जाता है, सब कुछ देखना रहता है। मतलब एक इंसान क्या क्या करे। अब करना तो पड़ता ही है, कुछ भी करो, लेकिन अब घर का काम है, बच्चे हैं, तो भाई संभालना तो पड़ेगा ही। अब कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन हम औरतों का तो यही काम होता है शायद, घर का काम और बच्चों को संभालना। हर हर औरत का यही काम होता है। रोटी हमारी सारी बन गई थी। उसके बाद बनाने लगे हैं पराठा। तो फिर उसके बाद कर देंगे बच्चों के टिफ़िन पैक। टिफ़िन पैक होने के बाद अभी बच्चों की चोटी भी करनी है। और सुबह का काम जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सुबह हम सारा काम कर चुके हैं, लेकिन अभी लग रहा है ना कि कोई घर का काम नहीं हुआ है, बल्कि हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है। बच्चों के जाने के बाद भी इतना घर फैल जाता है जैसे कोई काम हुआ ही नहीं। और इतने दिनों से बच्चों की ठंडी की छुट्टी चल रही थी, तो घर का काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि रोही या राधिया रहती हैं तो बाबू को संभाल लेती हैं और हम घर का काम कर लेते थे। लेकिन अब जब से स्कूल जाने लगी हैं, तो यही होता है कि जब तक कि ये लोग रहेंगी तब तक के घर का हम अपना काम कर लेंगे, उसके बाद बाबू को लेंगे। और फिर किसके घर में डेली डेली देने जाएं, फिर यही होता है। हमारा तो घर का डेली का काम है, और फिर सबके घर में सुबह का काम होता है। इसीलिए खुद अपना बाबू को अगर थोड़ी देर लेके बैठ जाते हैं, अगर इसको सोना होता है तो सो जाता है, वरना ये खेला करता है। फिर अगर भाई रोएगा, अब हम काम करेंगे तो बच्चा थोड़ा तो रोएगा ही, क्योंकि बच्चा भी चाहता है कि हमारे पास कोई खेले, हमारे साथ कोई बैठे। लेकिन अब
काम ना हो तो बच्चे के साथ खेलो बैठो, लेकिन अब क्या ही बताएं, मतलब काम भी रहता है, बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सारे टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं, खाना हमने सारा बना के खाली करके रख दिया है, बर्तन भी अपना खाली कर लेंगे। और यहाँ पे हमने भी जो पराठा बनाया था तो चाय पराठा हम भी खा पी लेंगे उसके बाद, क्योंकि अगर काम करने लग जाओ तो फिर कितना समय हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम भी चाय पराठा खा लेंगे। फिर बच्चों की भी चोटी भी करनी है, क्योंकि इनका स्कूल हो चुका है 10 बजे का। तो इतनी जल्दी, मतलब इतना देर का स्कूल है तब भी मतलब काम करने में इतनी ज़्यादा देर होती है कि क्या ही बताएं। रोही और आध्या तो खैर अपने हाथ तैयार हो लेती हैं, लेकिन इनके बाल बांधने पड़ते हैं, क्योंकि अभी तो इतना बाल इनको बांधना नहीं आता है। तो रोही की चोटी कर देंगे, उसके बाद आराध्या की चोटी करनी है। काव्या भी अपने हाथ इतना ज़्यादा नहीं तैयार हो पाती है, लेकिन ये रोही और आध्या को देखती है ना तब भी कहती है कि हम अपने हाथ ही कपड़े पहनेंगे, लेकिन अभी उतना अभी बहुत छोटी है, अपने हाथ नहीं तैयार हो पाती है। तो इनको तैयार करना पड़ता है और रोही और आध्या की चोटी करनी पड़ती है। ये लोग अपने हाथ ही ड्रेस पहन लेती हैं, फिर भी इनका मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है, ड्रेस कहीं कॉलर नहीं सही करती, यही सब सुबह का इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और 10 बजे का स्कूल हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन गर्मियों में तो अभी 7 बजे का हो जाता है, तो इतना जल्दी सब कुछ करना, तब तक कि मेरा बाबू बैठने भी लगेगा या फिर चलने लगेगा। तो इधर ये लोग तैयार हो चुकी हैं, तो सारे बच्चे चले गए हैं स्कूल। अब हम और बाबू, तो अभी हमारा बर्तन धुलने हैं, बर्तन हमने बाथरूम में रख दिए हैं और कपड़े धुलने हैं। तो जब तक के बच्चे तैयार होते हैं ना तब तक के घर में फिर से कूड़ा फैल जाता है। बाकी हमने सुबह उठ के ही झाड़ू पोछा किया था, तो एक बार झाड़ू फिर से मार देते हैं। यहाँ देखिए कितना कूड़ा निकला है। और बाबू को हमने वॉकर में डाल दिया है, क्योंकि अब तो कोई है नहीं इसे लेने वाला, इसीलिए जल्दी उठना पड़ता है कि सुबह जल्दी, जितना जल्दी काम हो जाएगा तो बाबू को हम देखे रहेंगे। खैर कल वॉकर भी आ गया था ना, तो इसीलिए मैंने मंगाया था कि बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो इसको हम वॉकर में डाल के अपना काम कर लेंगे। तो बर्तन हमने रख दिए हैं धुलने के लिए। तो ये देखिए बर्तन यहाँ पे रखे हैं धुलने के लिए, बर्तन भी धुलने हैं, कपड़े भी धुलने हैं और पानी भरना है। बस इतना सा काम करना है, जब तक कि बाबू थोड़ा रोएगा फिर इसे चुप कराएंगे, फिर अपना काम करेंगे। तो इसको वॉकर में डाल दिया। अभी इतना मतलब चलता नहीं है वॉकर से, पर यह है कि बैठा देते हैं, बैठा रहता है। अगर बिस्तर पर लिटा देते हैं ना तो भी खिसकने लगा है तो नीचे गिर जाता है। आज सुबह ये गिर भी गया था बिस्तर से, इतनी जल्दी ये पलट जाता है। तो सबसे पहले कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बर्तन धुलेंगे और कपड़े धुलेंगे, फिर जाके हमारा सारा काम होगा, फिर इनकी मालिश वालिश होगी। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, आंगन में लग गया है, कमरे से लगा लेंगे। देखिए मतलब जब तक के बच्चे रहते हैं फैलाया ही करते हैं। अब उनको जल्दी से तैयार करना, फिर कितना सुबह इतना भाग दौड़ वाला काम होता है ना, सबका, मेरा ही नहीं, जिसके घर में बच्चे हैं स्कूल जाते हैं सबका यही काम है। तो पहले लगा लेते हैं जल्दी से झाड़ू। तो बर्तन भी हमने धुल के रख दिए हैं, बर्तन हमारा धुल गया है, कपड़े भी धुल गए हैं। ये देखिए पूरा बाथरूम सफा कर दिया है। बर्तन इतना बाबू मेरा रोता है काम करते, वॉकर में बैठा के हम काम ही कर रहे थे, बर्तन धुल के यहाँ रख दिए हैं। जब रोही और आध्या लोग आ जाएंगी तभी ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि बाबू बहुत रो रहा है। मतलब इसको ना वॉकर में ना बैठाओ, गोद ही लेके रखो। जितनी देर हमने बर्तन धोए और कपड़े धुले हैं ना, इतनी देर ये इतना रोया। तो यहाँ हमने बैठा दिया था और यहाँ पे वॉकर रख दिया था सामने, कि मेरे सामने रहेगा तो देखता रहेगा खेलेगा, लेकिन नहीं, इतना रो रहा था। तो उसके चाचू आए हैं, लेके गए हैं बाहर टहलाने के लिए। जब तक तो वो टहल रहा है तब तक के हम कपड़े छत पे डाल आते हैं सूखने के लिए, फिर उसको मालिश करेंगे। और इतना मतलब एक छोटा बच्चा घर में रहता है, या तो कोई खिलाने वाला हो तो पता नहीं चलता, अपना काम करते रहो और ये रोता भी नहीं। लेकिन मेरा बाबू बहुत रोता है, काम भी करना, अब काम करो या फिर उसको लो, फिर यही सोचो जल्दी से काम कर ले, फिर आराम से उसको खिलाएंगे। अब कपड़े डाल देते हैं छत पे, फिर उसके बाद इसकी मालिश कर देंगे, फिर कोई काम नहीं है। फिर शाम को ही जब रोही राधी आ जाएंगी तभी काम रहेगा। तो सबसे पहले छत पे कपड़े डाल देते हैं। आज धूप सुबह से ही बहुत ही अच्छी निकली है, ये देखिए सुबह से ही धूप अच्छी निकली थी, तो सुबह हमने कम्बल धूप में ही डाल दिया था सूखने के लिए। तो चलिए डाल देते हैं कपड़े अपने छत पे, हवा बहुत चल रही है। तो कपड़े डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। अब चलते हैं बाबू को मालिश करते हैं। इतना मेरा बाबू होता है ना, और ये रो रहा था ना तभी हमने कपड़े भी नहीं सुखाए मशीन में, नहीं तो सुखा लेते। अब सूखेंगे, धूप निकली है, अगर सूखना होगा तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि ऊनी कपड़े बहुत मोटे होते हैं ना, तो इतनी जल्दी धूप में सूखते नहीं। हल्का मशीन में सुखा दो तो जल्दी से सूख जाते हैं। और ये इतना रो रहा था तो हमने कहा ऐसे डाल देते हैं
जल्दी से, क्या ही सुखाएं कपड़े। तो अब इसके कपड़े पहनने के लिए निकाल लेते हैं जब तक कि ये बाहर है। बहुत परेशान करता है, जो छोटे बच्चे जिसके घर में होते हैं ना, या तो फिर कोई खिलाने वाला हो तो अपना काम करते रहो, तो फिर यही होता है, दूध दूध पिला दो, वो खेलते रहेंगे, हम अपना काम कर लेंगे। फिर जब अब कोई नहीं होता है तो फिर बच्चों को भी संभालो, काम भी करो, कितना क्या बहुत। तो बाबू भी आ गया था बाहर से, इसको तैयार कर देते हैं। और मालिश हमने कर दी थी, मालिश करने के बाद इनको कपड़े पहना देते हैं। और कपड़े पहनाने में ये इतना नाटक दिखाते हैं, इनका मतलब है मुझे कपड़े ना पहनाओ, एकदम हल्के कपड़े ये पहनने को मांगते हैं जैसे गर्मियों में। लेकिन अभी तो इतना ठंडी हो ही रही है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, और इसको इतनी जल्दी से सर्दी जुकाम भी हो जाता है, इसीलिए हम इनको कपड़े ज़्यादा ही पहना के रखते हैं। लेकिन आज एक इनर और एक स्वेटर ही पहनाया है, तब भी ये इतना कपड़े पहनता ही नहीं, पता नहीं क्यों इसको इतना ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर कपड़े पहना के कम्बल सुला दो ना उड़ा के लिए, इसके इतना पसीना आता है कि क्या ही बताएं, बहुत इसको गर्मी लगती है। और ये इतना मालिश करने में भी बहुत रोता है। तो चलिए इनको हम तैयार कर देते हैं। तो इनके मालिश हो चुकी है, अब इनको आ रही है नींद, इनको सुला देते हैं। और 1:30 बज चुका है, काव्या भी आ चुकी हैं स्कूल से, तो इनको दे दिया है एक केला संतरा, ये खाएंगी। और जैसे ही काव्या आई ना, इसको हमने सुलाया था, बस तुरंत जग गया कि हाँ काव्या आ गई। और फिर इनके पापा भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो उनको खाना देते हैं। और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। जो दोस्त नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।